50 साल के बाद इंडोर सिटी में आई तेज बरसात से इंडोर सिटी का व्यापार लगभग चौपट हो चुका है। हजारों व्यापारी नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए का आकलन कर व्यापारी अपने स्तर पर कर सकते हैं और आगे राशि बढ़ भी सकती है। हमारे साथ है व्यापारी संगठन के पदाधिकारी और पार्षद नरेश जी, कांग्रेस नेता हैं। सभी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या सरकार को मुआवजा देना चाहिए, नहीं क्या इनकी मांग है। व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, क्या आपकी मांग और क्या आप चाहते हैं? निश्चित ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी आपदा है। लगभग 1972 में इस तरह की बाढ़ आई थी जिसमें पूरा शहर और पूरा व्यापार ठप हो गया था और लाखों करोड़ रुपए का उस समय भी नुकसान हुआ। लगभग 51 साल बाद ये पुनः दोबारा एक इंदौर में बहुत बड़ी आपदा आई है जिसे पूरा इंदौर के बाजार लगा करके पूरा शहर, आज करीबन 8 दिन हो गए इस बाजार को बंद हुए, पूरा व्यापार ठप पड़ा है। व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हम राज्य सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उन्होंने हर आपदा के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन व्यापारियों के लिए भी एक आपदा प्रबंधक बना रखा है सरकार ने। आज करोड़ों रुपए का व्यापारियों को नुकसान हुआ है। हम भी ये चाहते हैं राज्य सरकार से कि जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार अवश्य करे। अच्छा, यहाँ गत दिनों मंत्री आए थे, आपदा राहत मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने कोई कहा कि व्यापारियों को नुकसान फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ कहा उन्होंने इस बारे में? डॉक्टर करोड़ीलाल जी खुद आपदा मंत्री हैं और उन्होंने व्यापारियों और शहर की जनता को विश्वास दिलाया है कि इसके लिए जो व्यापारियों के जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमें कैबिनेट की बैठक करके हम इस चीज को, जो इंदौर में व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसको बैठकर आकलन करेंगे और हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इंदौर में जो व्यापारियों के संग जो नुकसान हुआ है उसके हम कैबिनेट में बैठ करके उसके जितनी भी नुकसान हुआ व्यापारियों का हम क्षतिपूर्ति कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ये विश्वास हमें डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा ने हमको व्यापारियों को दी है। योगेश जमालपुरिया, क्या चाहते हैं आप? कटरा बाजार कम्बल वालों के लिए मेरी दुकान है। विनोद जी, न्यूज संभाग के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 दिन से व्यापार ठप पड़ा हुआ है। कटरा बाजार में आज की भी स्थिति 2-2 फीट पानी भराव की है। जल भराव बिल्कुल भी मतलब इतना है कि व्यापारी दुकानें खोल ही नहीं सकते। अब व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है, हमारा निजी आकलन 100 करोड़ रुपए से ऊपर का पूरे इंदौर में, 100 करोड़ रुपए से ऊपर का मेरा निजी आकलन है पूरे इंदौर सिटी में। केवल व्यापारियों को नहीं, पूरे इंदौर सिटी में नुकसान सबका हुआ है, व्यापारियों का भी है, आमजन का भी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि व्यापारियों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाए, उसका सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है, जिस तरह से राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया हुआ है तो उसका उद्देश्य क्या है, व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसकी कम से कम व्यापारियों के नुकसान की सुनवाई करे सरकार कि इतना नुकसान हुआ है और उनको क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाए। बाकी अन्यथा ये जो बोर्ड बनाने का कोई उनका उद्देश्य नहीं है, कोई इनका औचित्य नहीं है। एक ही बाजार में हुआ है कि संपूर्ण पूरे इंदौर सिटी में? विनोद जी, पूरे इंदौर सिटी में नुकसान हुआ है। पर्सनल ऐसा नुकसान नहीं है कि केवल कटरा बाजार का ही नुकसान है। ये आपदा आई थी, बाढ़ है ये, इसको मतलब स्वयं जो आपदा मंत्री करोड़ीलाल मीणा जी अभी इंदौर आए थे तो उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है और आपदा प्रबंधन में उन्होंने अपने हिसाब से अपने स्तर पर कैबिनेट में ये बात रखने का भी निर्णय लिया है कि मैं उचित निर्णय लूंगा कैबिनेट में। और पूरे इंदौर में जो भी नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मैं पुरजोर मांग करता हूं। आपके माध्यम से राज्य सरकार तक ये बात पहुंच जाए और किसानों का, व्यापारियों का, आमजन का जो भी नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा मिले। तो धन्यवाद। में लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अभी देखा जाए तो व्यापारियों को तो पूरे हिंडौन शहर में पानी बिल्कुल भराव हुआ है और करीब 7-8 दिन से पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। व्यापारियों की दुकानों में 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया है। व्यापारियों का अगर अपन एक मोटे तौर पर आकलन करें तो लगभग करीबन 100 करोड़ की लगभग मैं मानता हूँ कि क्यों काफी लोगों के तो करीब 30 लाख, कोई 40 लाख जितना भी माल था काफी नुकसान हुआ है। और करीब 7-8 दिन से पूरा पानी भराव की वजह से ना तो वो माल को सुरक्षित रख पाए और माल के पानी भरने की वजह से पूरे माल का काफी नुकसान हुआ है। मेरा आकलन तो ये है लगभग करीब 100 करोड़ रुपया हिंडौन के व्यापारियों का नुकसान हो चुका है अब तक। सही है, 100 करोड़, बिल्कुल 100 करोड़ रुपए से ऊपर का आंकड़ा पूरे इंदौर में। विनोद जी, न्यूज संभाग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी जो खून के आंसू रो रहा है ना, बहुत से घरों में तो चूल्हे नहीं जल रहे। विनोद जी, इतनी स्थिति बेकरार हो चुकी है व्यापारियों की, अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनको मुआवजा नहीं मिला ना व्यापारियों को, ये रोड पे आ जाएंगे। क्या करेंगे? मजबूर होकर फिर एसडीओ कार्यालय जाएंगे, कलेक्टर कार्यालय जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या करेंगे? बच्चों को लेकर वहीं बैठेंगे बाहर। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? इसे व्यापार संगठन अब क्या कर रहा है? व्यापार महासंघ लगातार इस नाले की जो मेन समस्या है हिंडौन के, क्योंकि ये नाला करीबन जो इन्होंने पटाव करवा दिया, नाले का होता रहेगा। मुआवजे के लिए क्या कर रहे हैं आप? मुआवजे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने उस टाइम भी जब डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा आए थे
तो उन्होंने भी हिंडौन की जनता को और व्यापारी को विश्वास दिलाया था कि इसके लिए क्या कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट में जितने भी नुकसान हुआ है व्यापारियों का और आम जनता का, उसके लिए मैं कैबिनेट में बैठ करके और उसके लिए प्रस्ताव पारित करवाऊंगा। ये नरेश जी तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ही कह गए नहीं, ये उसके बाद भी कहा, शायद उन्होंने, नरेश जी ने सुना नहीं है। हम जो भी व्यापारी थे उनसे मिले, जब उन्होंने लोगों को ये कहा था कि बिल्कुल इसके लिए कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसमें मैं खुद पास करवाऊंगा। अच्छा बता, आप वो मंत्री की कार्रवाई से सब संतुष्ट है व्यापारी आए जब से? साहब देखो, व्यापारी वर्गों को तो साहब सेवा आश्वासन के, आज तक विनोद जी न्यूज सभा के माध्यम से कहना चाहूंगा, किसी ने कुछ नहीं दिया है। व्यापारी वर्गों को सेवा आश्वासन के, एक चीज हमेशा व्यापारी को थोक के भाव में मिलती है, आश्वासन। चाहे वो कहीं चले जाएं, नगर परिषद स्तर से लेकर अगर सीएमओ तक भी जाएंगे ना, तो उनको आश्वासन नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी इनको। ये चीजें इनको भरपूर मिलती है व्यापारियों को। नरेश जी, आप इनके साथ लगे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी जब आए थे, पहली बात तो किरोड़ीलाल जी एज ए मंत्री का उन्होंने त्यागपत्र दे रखा है। वो तो एक कड़छी के नाते, क्योंकि शहर उनका भी है हमारा भी है, वो यहाँ आए। अब कब कैबिनेट की मीटिंग होगी, कब कानून बनेगा, तो मुझे तो इसमें भी संशय है जी। क्योंकि खुद ही मंत्री नहीं है, खुद ही मंत्री नहीं है तो कैबिनेट में कैसे पास कर पाएंगे, कैसे सीएम को कह पाएंगे? तो मुझे तो जो व्यापारी कह रहे हैं आश्वासन, तो मुझे तो आश्वासन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस के नेता नरेश गुर्जर हमारे साथ हैं। नरेश जी, पहले व्यापारी मुद्दे पे आपसे बात करूंगा। व्यापारियों के लिए क्या सुविधा मिलनी चाहिए? व्यापारियों का भारी यहाँ नुकसान हुआ है, भारी। हाँ, 50 साल में मैंने तो मेरे अपने कार्यकाल में इतना भारी नुकसान, बरसात के कारण, आपदा के कारण इतना बड़ा नुकसान मैंने कभी नहीं देखा। आज कई व्यापारी बेचारे आंसू से रो रहे हैं। कई व्यापारियों को तो घर में मतलब एकदम मातम सा छा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो मेन मुद्दा ये है, व्यापारियों की सरकार को सुनना चाहिए। किरोड़ीलाल मंत्री जी हमारे शीर्ष नेता, वो आए थे यहाँ, उन्होंने कहा कि भाई वैसी पूर्ति तो कर देंगे पर व्यापारियों की पूर्ति हम नहीं करेंगे जी। बिल्कुल उनका स्टेटमेंट था, मैंने सुना है। क्या स्टेटमेंट था व्यापारी? उनका ये था कि व्यापारियों के लिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है जी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ, जब आम जन को, गरीब को, किसान को जब मुआवजा का अपन दे सकते हैं तो व्यापारियों की क्यों नहीं? वो भी हमारे एक शरीर के अंग हैं। उनको भी मैं सरकार से, चाहे कानून में अपन को बदलाव लाना पड़े, चाहे सरकार को कोई भी उपाय करने पड़े जी, तो निश्चित रूप से सर्वे करा करके व्यापारी हो, आमजन हो, किसान हो, जो नुकसान हुआ है शहर में जी, उन सबको सर्वे करा करके जो जिसका नुकसान है उसको उनको मिलना चाहिए। तभी इस शहर में दोबारा विकास की गति बढ़ेगी, नहीं तो बिल्कुल मातम छा गया है पूरे शहर में जी। लोग परेशान हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, नींद उड़ गई है उनकी, और कई लोग तो बीमार पड़ गए। कई बीमारियां मतलब उनको हो गई हैं इस नुकसान की वजह से। भारी नुकसान है ये। गुजर पूर्व पार्षद। बताइए तारा सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बाढ़ तो आई है, सन 72 जैसी बाढ़ है ये भी, और उसके बाद में सन 82 में भी आई थी, उसमें भी भारी नुकसान हुआ था। व्यापारियों का भारी नुकसान है हिंडौन शहर के अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ, किसानों की तरफ से पूरा करौली जिले में इसको बाढ़ग्रस्त घोषित करके किसानों के लिए उचित गिरदावरी करके मुआवजा दिलाया जाए, ताकि किसान को राहत मिले। किसान ही नहीं होगा तो इस धरती पर कौन बचेगा? तो मेरा तो सरकार से यही मानना है, ये कहना है कि किसानों को और व्यापारियों को और जो भी कॉलोनियों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, गिरदावरी करावे, और व्यापारियों की भी एक कमेटी बना करके, निगरानी कमेटी करके व्यापारियों से राय मशवरा लेकर के उनके मुआवजे के लिए उचित मांग पूर्ति कराई जाए। क्या नाम है आपका? राज कपूर, बताइए राज कपूर। कंबरबाल मार्केट से है, कटरा बाजार से। मैं ये चाहता हूं कि जो बाजार में पानी भरा हुआ है, आज शनिवार से और आज 8 रोज ही हो गए हैं, तो पानी के कोई निकास नहीं है। यहाँ के गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। मैं ये चाहता हूं कि पानी का निकास हो, और निकास के साथ साथ जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है वो उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे व्यापारियों को संतुष्टि मिले। और कोटे से भाई किसान को मिलता है, औरों को मिलता है, जैसे व्यापारी में क्या है, व्यापारी भी तो टैक्स देता है। आज व्यापारी कितना टैक्स देता है? जीएसटी, सीजीएसटी, दुनिया भर की व्यापारी देता है।
क्या व्यापारी इसीलिए ये व्यापारी को के ऊपर सोचना चाहिए? आज कितना करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 100 करोड़ से ऊपर खर्चा, सबसे तगड़ा नुकसान हुआ है यहाँ हिंडौन सिटी के अंदर, पूरे हिंडौन सिटी में। और कटरा बाजार में, कंबल माल मार्केट में ये सबसे तगड़ी क्षतिपूर्ति हुई है, जहां नुकसान हुआ है जबरदस्त। तो मैं तो एक ही कहना चाहूंगा इसके बारे में, राज्य सरकार क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने की कृपा करे। हिंडौन सिटी की खारी नाली की जो समस्या आज एक चर्चित मुद्दा बने हुआ है, इसका समाधान क्या है? अजय मित्तल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये हिंडौन की मेन समस्या है कि पूरे हिंडौन के पानी के निकास के लिए मात्र हिंडौन शहर में एक मात्र नाला है जी, जो करीबन 10 साल पहले यानी उसका पटाव हुआ है। पटाव होने की वजह से ना तो सफाई कर्मचारी इसकी सफाई कर पा रहे, ना ही इसमें पूरे क्षेत्र का पानी नहीं निकल पाने की वजह अब से होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, ये नाला टूटना चाहिए। नाला टूट कर जो भी मलबा भरा हुआ है इसका मलबा निकलना चाहिए इसका, और मलबा निकल के नाला टूटना चाहिए। टूटना चाहिए।